Hello students, welcome to Apna Guruji. This is Surjit Paul and we are going to study physics of class ICIC 8. So this is the first class of ICIC 8 and हम start करने वाले हैं the first chapter, that is matter. So matter is the first chapter of your physics and सबसे पहली बात जब matter होता है, what do you mean by matter? Matter होता क्या है? अब देखो मैटर मतलब ये नहीं कि झगड़ा हो गया वो वाला मैटर नहीं है। मैटर होता है यहाँ पे एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मैटर होने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए होगा, एक चाहिए होगा मास और एक तो हमारा स्पेस। सो एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस दैट इज नोन एज योर मैटर। एक मैटर होता है और दूसरा नॉन मैटर होता है। मैटर का तो हो गया मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस करेगा, मतलब ये मार्कर है, इसका कुछ मास है एंड इसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा। मैं हूँ, मेरा कुछ मास है और मेरे को रखने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा, तो मैं भी यहाँ पे क्या हो गया, मैटर हो गया। ये बोर्ड है, इसका कुछ मास है एंड इसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, मैटर हो गया। नॉन मैटर क्या होते हैं, जिसका ना मास होता है ना वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जैसे कि गुस्सा, एंग्री, मैं गुस्सा हूँ तो उसको ना रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना उसका कुछ मास है। मैं खुश हूँ, खुश को रखने के लिए ना जगह चाहिए ना उसको मास है, दैट इज द नॉन मैटर। तो मैटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, योर पेन हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, जितने भी सारे चीज़ें तुमको दिखाई देता है। अब बात यह आता है कि जो हमारा एयर होता है, हवा एक मैटर होता है क्या? यस, एयर ऑल्सो इज ए मैटर बिकॉज इट ऑल्सो हैव सम मास एंड इट्स ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस, सो दैट इज योर मैटर। अब मैटर तो हो गया, अब मैटर क्या होता है, मैटर बनता किससे है? तो मैटर बनता किससे है? एटम से। किससे बनता है? एटम। अब एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द मैटर। कोई भी चीज़ हो गया, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा वाला, उसको ब्रेक करेंगे, सबसे छोटा वाला पार्ट जो मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब एटम से हम लोग बोल भी सकते हैं कि एटम से पूरा दुनिया बना हुआ है। अब एटम और एटम एंड एटम बन के क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हम जो फर्दर जब स्टडीज करेंगे तो हमारे पास दो टर्म आएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक टर्म आएगा, और एक तो टर्म क्या आएगा हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये दो टर्म आएंगे। अब हम लोग जब मैटर के बारे में बात किए हैं तो मैटर का कुछ स्टेट्स होता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का 3 स्टेट होते हैं। एक क्या होता है मेरा सॉलिड स्टेट होता है, दूसरा क्या होता है मेरा लिक्विड स्टेट होता है, और तीसरा होता है मेरा गैसियस स्टेट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताए, तो जो भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स किससे बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो अट्रैक्ट करके वहाँ पे रहते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस है। अब इसको लेके हमारा जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स है, इसका क्या हो जाता है? जो सॉलिड के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो टाइटली पैक रहते हैं, ये टाइटली पैक रहते हैं। और इसमें क्या होता है? दो चीज़ होता है, हम लोग बताएंगे एक एक करके आपको। तो ये हो गया मेरा सॉलिड का, और ये हो गया मेरा लिक्विड का, और ये हो गया मेरा गैसियस का। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो सॉलिड होता है, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? सबसे कम होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के केस में रहता है। लिक्विड के केस में क्या हो जाता है? द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज एज कंपेयर टू लेस सॉलिड से कम, ज्यादा रहेगा इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस। और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। गैस के केस में क्या हो जाता है? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, देखो यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज्यादा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है। अब सॉलिड का क्या हो जाता है? फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है? फिक्स्ड
शेप होता है। हम देखिए जो मार्कर ये एक सॉलिड है तो इसका फिक्स शेप है, लेकिन जो लिक्विड है इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है। अब जो 1 लीटर वाट, लेकिन ये क्या करता है, ये जो लिक्विड है ये क्या करता है, इसका शेप कैसा होगा, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में हम इसको रखेंगे उस कंटेनर का शेप आ जाएगा कौन, हमारा लिक्विड। लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। 1 लीटर वाटर अगर है तो उसको बोतल में डालोगे तो 1 लीटर रहेगा, बकेट में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, 1 लीटर से घटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसका जो शेप है, बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप हो जाएगा, बकेट में डालेंगे तो बकेट का शेप हो जाएगा। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं रहता है। और गैसियस के केस में क्या होता है ना, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है ना इसका फिक्स्ड शेप होता है। और इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो फोर्स बहुत ही कम होता है, स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो दिस इज अबाउट मैटर एंड इट्स स्टेट्स। अब क्या होता है, जो स्टेट्स होता है स्टेट्स का कन्वर्जन होता है। इस स्टेट का क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। तो वी विल स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स, द चेंज ऑफ द स्टेट्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से आपको एंजॉय मिला और आप कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से आपका फिजिक्स का वीडियोज इस चैनल में बहुत आते रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन को वाच जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अपना गुरुजी।